सी, अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है, उसमें से मुक्ति हो सकती है। बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस, बाय म्यूचुअल कंसेंट, discharge by impossibility, promises refuse to provide facility, by breach of contract, by operational of law, by lapse of time. Okay, so let's try to understand one by one all the points. See, first, by actual performance. एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो आपको जो भी परफॉर्मेंस करना था, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी थी, आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो और सामने वाले ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो, जब दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं या करेंगे, तब दोनों को उस कॉन्ट्रैक्ट में से, जो दोनों के बीच हुआ था, दोनों पार्टी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें से उन दोनों को मुक्ति मिल जाएगी, उन दोनों को उस कॉन्ट्रैक्ट में से मुक्ति मिल सकती है। एक सीधी सी बात है बेटा। The parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promise. तो क्या होगा, उन दोनों को उस कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज हो जाएंगे, उनको मुक्ति मिल जाएगी। ओके, बाय टेंडर, एनी वन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज रेडी टू परफॉर्म इट्स प्रॉमिस ऑन प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। तो हो सकता है बेटा कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मान लो कि मुझे आपको गुड्स बेचना था। कब बेचना था, तो कि आपने जगह भी फिक्स कर दी है, समय भी फिक्स कर दिया है, तो उस टाइम पे मैं आपको गुड्स बेचने के लिए आता हूं, ट्रांसपोर्टेशन में आता हूं, लेकिन उस टाइम पे आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आपको गुड्स बेचना। कब बेचना था, आपके बताए गए स्थल पे, जो आपने प्लेस बताया वहां पे, जो टाइम बताया था उस टाइम से, तो उस टाइम पे ही उसी जगह पे मैं आपको गुड्स बेचने के लिए आया, लेकिन आपने उस टाइम पे उसे एक्सेप्ट नहीं किया। अब उस टाइम पे आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसमें मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फुलफिल की। अब आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं कोई वहां बैठा तो नहीं रहूंगा, मैं वहां से निकल जाऊंगा गुड्स के साथ। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपकी है, कि आपको उसे वापस लेना है, नहीं लेना है, मंगवाना है। तो आप उसके बाद मुझ पे क्लेम नहीं कर सकते कि भाई आपने गुड्स भेजा नहीं, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ लॉस होता है, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस, है ना। जो भी लॉस होता है, नुकसान होता है, उसके लिए फिर मैं जिम्मेदार नहीं बनूंगा, क्योंकि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी, है ना। तो उसके लिए आप जिम्मेदार बनोगे। तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, मैंने आपको ऑफर कर दिया कि भाई चलो मैं आया हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए, आपने नहीं की, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। any one party of the contract is ready to perform its promise on proper time and a proper place, but other one is not accepting that offer, it means promiser discharge from his duties. अब मैं आपको गुड्स देने के लिए आया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, पहले जब तक मैं नहीं आया था तब तक उसी जगह पे उसी टाइम पे जो आपने बताया था वहां पे गुड्स भेजना। मैंने भेजा, यानी मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। अब एक्सेप्ट आप नहीं करते हो तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेटा। लेकिन और एक बात समझने लायक है, पैसे के मायने में ये नहीं होता। चलो गुड्स के मायने में मान लिया कि मैंने गुड्स आपको भेजा, मेरी आपने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। मैंने भेजा था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। अब आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मंगवाओ, आके ले जाओ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन पैसे के बारे में ऐसा नहीं होता। मान लो कि आप मेरे पास ऐसे तो नहीं मांगते हो, बस बता रहा हूं, कह रहा हूं कि आप मेरे पास 10,000 रुपये मांगते हो, है ना। आई एम आई वांट टू रीपे टू यू ₹10,000, है ना। तो और मैं इट्स मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरे पे ऑब्लिगेशन है आपका, है ना। आपके लिए जिम्मेदारी है, आपको देने हैं 10,000 रुपये, और आपने बोला है कि मुझे इस तारीख पे इस टाइम पे आके पैसे देना।
अब उस टाइम पे जो टाइम आपने बताया था कहाँ था, उस टाइम पे मैं आया, उसी तारीख से उसी जगह पे आया, मैंने आपको पैसे ऑफर किए, आपने कुछ वजह से पैसे एक्सेप्ट नहीं किए, पैसे एक्सेप्ट नहीं किए, तो अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भाई आपने पैसे एक्सेप्ट नहीं किए, अब मैं पैसे आपको नहीं दूंगा, अब मैं आपको पैसे नहीं लौटाऊंगा, ये बात मैं नहीं कह सकता। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भाई मैं उस टाइम पे आया था, आपने पैसे एक्सेप्ट नहीं किए, तो अब आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, जब मान लो कि मैं पैसे टाइम पे नहीं पहुंचा था, तो आप मेरे पास ज्यादा इंटरेस्ट रिकवर कर सकते हैं, लेकिन मैं तो टाइम पे आ गया था आपको पैसे लौटाने के लिए, आप पैसे एक्सेप्ट नहीं किए। हाँ, अब आप जब चाहे तब आप आना और मेरे पास से पैसे ले जाना, लेकिन उसके लिए जो टाइम जाता है, उसके लिए 1 महीना के 2 महीना निकल जाता है, उसके लिए जो इंटरेस्ट या ज्यादा पैसे आप मांगोगे, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं आपके बताए गए टाइम और समय और जगह पे पैसे लौटाने के लिए आया था, आपने उस पैसे को एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, तो उसके लिए मैं कोर्ट में भी कह सकता हूँ या केस कर सकता हूँ या कोर्ट में निवेदन कर सकता हूँ कि भाई मैंने तो पैसे ऑफर किए थे, सामने वाले बंदे ने पैसे एक्सेप्ट नहीं किए, अब वो जब पैसे मांगेगा मेरे पास, तो उसके लिए पैसे तो मैं लौटा दूंगा, लेकिन उसके लिए जो ज्यादा इंटरेस्ट अगर वो रिकवर करना चाहता है या रिकवर करना चाहेगा, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेस्ट, है ना, तो ज्यादा इंटरेस्ट के लिए मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरूंगा। तो ये बात इसके साथ कनेक्टेड है। और आगे समझते बेटा, बाय म्यूचुअल कंसेंट, बाय म्यूचुअल कंसेंट, अगर हमारे दोनों के बीच समझौता होता है, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, तो जो चेंजेस लाने के बाद जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके लिए हम दोनों जिम्मेदार बनेंगे, लेकिन जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा बेटा, डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना, समझते हैं, समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62, इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट अग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट, तो क्या जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे, है ना, सब्स्टिट्यूट और न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है कि भाई हम दोनों चाहते हैं कि भाई पुराने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस ला दिए जाए, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में जो रूल्स है उसमें से कुछ रूल्स निकाल दिए जाए, है ना, कुछ रूल्स में चेंजेस कर दिए जाए, तो ऐसा हम दोनों सोचते हैं, आप भी सोचते हो, मैं भी सोचता हूँ। तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज, जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ी हुई है, दो तो होते ही, दो तो हो गई, एक व्यक्ति अपने आप से ही कभी कॉन्ट्रैक्ट करता नहीं है, तो दो व्यक्ति तो हो गए ही कॉन्ट्रैक्ट में। सी कॉन्ट्रैक्ट अग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट और टू रिसाइन और अल्टर, है ना, चेंज कर देगा, अल्टर कर देगा, निकाल देगा, है ना, अल्टर इट, किसमें, तो जो पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट था उसमें से कुछ निकाल देगा, उसमें से चेंज कर देगा, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, अल्टर इट, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म, तो जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, वो डिस्चार्ज अपने आप हो जाएगा। तो नया कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस करके, उसमें से रूल्स निकाल के, नए रूल्स डाल के जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को इन दोनों पार्टी को परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट है, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म, उसे परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सी एक एग्जांपल भी समझते हैं, आपको और आइडिया आ जाएगा बेटा, और आइडिया आ जाएगा। ए ओ और रिपे, दोनों तरीके से कह सकते हैं कि भाई ए बी का जिम्मेदार है 5,000 रुपए के लिए, देवादार है ना, उसे लौटाने हैं, पैसे लौटाने हैं। ए रिपे टू बी ₹5,000, ए रिपे टू बी ₹5,000, अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट अराइज बिटवीन, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, 5,000 लौटाने थे, ये बात सही थी, अब नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, ए बी
एंड सी, ये तीन के बीच पहले कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच था? दोनों के बीच ही था। किसके? ए और बी के बीच था कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट था? ए को पैसे लौटाने हैं, ए को बी को पैसे लौटाने हैं। लेकिन अब नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तीन व्यक्ति के बीच, ए बी सी, एंड सी एक्सेप्ट, सी ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। क्या एक्सेप्ट किया? ए की जिम्मेदारी, ए की लाइबिलिटी, ए को जो रिपे करनी थी अमाउंट बी को, ए जो रिपे करने वाला था बी को, वो एक्सेप्ट करता है सी कि भाई अब ए को जो पैसे लौटाने थे बी को ₹5000, वो पैसे लौटाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सी ऐसा कहता है कि सी एक्सेप्ट इज लाइबिलिटी टू रिपे बी। हियर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच, ए जिसको पैसे लौटाने थे बी को, विल बी एंड, वो एंड हो जाएगा। एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट, जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया बिटवीन सी एंड बी, विल बी अराइज अबाउट ओ, है ना। तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अब बी को पैसे लौटाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? सी की। बी को पैसे लौटाने की जिम्मेदारी सी की रहेगी। अब सी देवादार है, सी की लाइबिलिटीज है बी से पैसे लौटाने की। तो जब पुराने कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस किया जाता है, अल्टर किया जाता है, रिसाइन किया जाता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है, जाता है। और जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, बनता है चेंजेस करने के बाद, अल्टरेशन करने के बाद, रिसाइन करने के बाद, है ना। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना रहता है, फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, आगे समझते बेटा। contract can be discharged by a manual agreement in any of the following way। तो ये बताई गई है कि भाई इस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, है ना। म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों के बीच की समझौते के द्वारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा, नए कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना पड़ेगा। सी तो नोवेशन, अल्टरेशन, रेसेशन, रेमिशन, वेवर, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। तो समझ रहे हैं, बारी बारी से समझ लेते हैं। ओके, नोवेशन। क्या है नोवेशन? नोवेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बाय अ न्यू वन। अब जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट बना देना। नोवेशन नया करना, नया कॉन्ट्रैक्ट करना, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को साइड पे ही कर देना, पुराने नई तरीके से नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना, है ना। तो ये जो मान लो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था किसके बीच? ए और बी के बीच, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरे का पूरा निकाल दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट बना किसके बीच? सी और बी के बीच। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट निकल गया, इट्स नोवेशन। तो नोवेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बाय अ न्यू वन। Such a new contract may be either between the same parties or between the different parties। Yes, हो सकता है बेटा, ऐसा हो सकता है कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, इट्स मे बी न्यू कॉन्ट्रैक्ट अराइज बिटवीन ओल्ड पार्टीज, अदरवाइज न्यू पार्टीज। नए जो पुराने पार्टी जो थे उनके बीच भी हो सकता है, या नए व्यक्ति के बीच भी जो कॉन्ट्रैक्ट है, नया कॉन्ट्रैक्ट बना जा सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि 5000 रुपए की जिम्मेदारी थी ए की, नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया ए और बी के बीच। मान लेते हैं ए और बी के बीच नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, जिम्मेदारी कम कर दी गई कि भाई अब 4000 ही आपको लौटाने पड़ेंगे। तो ये 5000 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो निकल जाएगा, इट्स डिस्चार्ज। नया कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच आ जाता है 4000 रुपए का, तो इट्स नोवेशन। अदरवाइज इसी एग्जांपल में नोवेशन कह सकते हैं कि ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट था, अब ए की जिम्मेदारी सी एक्सेप्ट करता है, ओ बी को पैसे लौटाएगा, तो इट्स नोवेशन, नया करना,
कॉन्ट्रैक्ट जो पुराना था वो निकाल दिया जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा। Again, such a new contract may be either between the same parties or between the different parties. The term of contract may or may not be changed. जो रूल्स है, जो टर्म्स दी गई है, अगर वो चेंज की जाए और ना भी चेंज की जाए, हो सकता है कि जो पैसे लौटाने का टाइम पीरियड था, मान लो कि 1 साल का टाइम पीरियड था, 1 साल का टाइम पीरियड था, अभी 2 महीने ही हुए थे और सी ने ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट की, एक की जिम्मेदारी सी ने एक्सेप्ट की, अब 2 ही महीने खत्म हुए थे। हो सकता है कि जो 1 साल का समय था, पीरियड था, 12 महीने का पीरियड था, इस नए कॉन्ट्रैक्ट में उस 12 महीने को पीरियड को चेंज ना किया जाए, यानी 2 महीने तो खत्म हो गए, रहे कितने महीने, 10 महीने। 10 महीने में सी को, ए को पैसे लौटाने पड़ेंगे, सी 10 महीने के टाइम पीरियड में ए को पैसे लौटाएगा, यानी टाइम पीरियड का जो रूल्स था चेंज नहीं किया गया। और ऐसा भी हो सकता है बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि जो 12 महीने का समय था, 12 महीने का समय जो रूल्स था, हो सकता है कि 2 महीने तो खत्म हो गए, जब नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तो फिर से सी को 12 महीने का टाइम पीरियड दिया गया, है ना, फिर से 12 महीने का टाइम पीरियड दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टाइम पीरियड का जो रूल्स था उसे चेंज कर दिया गया, क्योंकि 2 महीने तो ऑलरेडी खत्म हो गए थे, या फिर से 12 महीने दे रहे हैं। तो द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और मे नॉट बी चेंज, हो सकती है चेंज हो सकती है, चेंज नहीं हो सकती। तो these are the situation, है ना, these are the possibilities. The consideration for the new contract is the discharge of the original contract. तो जो नए पुराने कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन था वो नए कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए इसी एग्जांपल में समझते कि हमने 4,000 रुपए का 5,000 रुपए की बात है, यहाँ पे ए की जिम्मेदारी है बी को लौटाने की 5,000 रुपए, लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन दोनों के बीच ही, इस ए और बी के बीच, और यहाँ पे बी ने एक्सेप्ट किया कि भाई कोई बात नहीं, आप 4,000 रुपए लौटाना, तो जो पुराना कंसिडरेशन था 5,000 रुपए वो निकल जाएगा, अब जिम्मेदारी 4,000 रुपए की ही रहेगी। So the consideration for the new contract is the discharge of the original contract, है ना, तो नए कॉन्ट्रैक्ट से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अल्टरेशन करना, चेंज करना, है ना, उसमें चेंजेस लाना, सुधारना, चेंज करना। सी An alteration means a change in one or more terms of the contract with the mutual consent of the parties. हो सकता है कुछ जो रूल्स जो बनाए गए हैं, बताए गए हैं, जो टर्म्स दोनों के बीच रखी गई थी कॉन्ट्रैक्ट के बीच, कॉन्ट्रैक्ट के समय पे, उस जो भी टर्म्स होगी 2, 3, 4, 5 जो भी टर्म्स होगी, उसमें से किसी एक टर्म्स को चेंज किया जाए या सभी टर्म्स को चेंज किए जाए, एक या 2 या 4 या 5 या सभी टर्म्स में चेंजेस ला दिए जाए, तो उससे क्या कहते हैं बेटा, अल्टरेशन कहते हैं। अमाउंट जो है वही रहेंगी, लेकिन जो टर्म्स रखी गई थी फुलफिल करने की, वो टर्म्स में चेंजेस लाया जाए तो उसे अल्टरेशन कहते हैं। जब अल्टरेशन डिस्चार्ज ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, जब कुछ टर्म्स में चेंजेस लाते हैं, एक टर्म्स में भी अगर हम चेंजेस लाते हैं, एक टर्म में भी चेंजेस लाते हैं, तो उनसे होता क्या है बेटा कि नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एक टर्म में भी चेंजेस लाते हैं, मान लो कि यहाँ पे 5,000 रुपए लौटाने की जो जिम्मेदारी एक ही थी, वो वहां पे एक टर्म रखी दी गई थी कि आपको ये 5,000 रुपए मुझे घर पे आके लौटाने हैं और शाम को 5 बजे तक, है ना, 4-5 बजे के बीच मेरे घर पे आके पैसे लौटाने हैं। अब एक टर्म्स में ये चेंज कर दिया गया कि ये जो आपको पैसे लौटाने थे वो घर पे ही लौटाने हैं, लेकिन वो जो पैसे लौटाने हैं वो 3 से 4 के टाइम के बीच में लौटाए दिए जाएंगे। तो टर्म्स क्या थी कि घर पे लौटाने हैं, और दूसरी टर्म्स क्या थी, 4 से 5 के समय में, 4 से 5 के बीच। अब टर्म्स चेंज कर दी गई क्या कि 3 से 4 के बजे के बीच आपको पैसे लौटाने हैं। तो टर्म्स जैसे चेंज हुई, पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा, डिस्चार्ज हो जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। अब नए कॉन्ट्रैक्ट में क्या रूल्स है, पैसे घर पे ही लौटाने हैं, पैसे तो 5,000 रुपए आपको 5,000 ही लौटाने हैं, लेकिन कितने बजे में, 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच। तो जैसे टर्म में चेंज हुआ, पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो जाएगा। ओके,
however parties to the new contract must not change, है ना. however parties to the new contract must not change. तो जब टर्म्स चेंज होती है बेटा, तो वो जो पार्टीज, यहाँ पे पार्टी चेंज नहीं होती, टर्म्स चेंज होती है. जो व्यक्ति के, दो व्यक्ति के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो व्यक्ति तो वही रहेंगे, सिर्फ टर्म्स चेंज होती है ना. तो यहाँ पे जो पार्टीज होती है वो चेंज नहीं होती. The old terms and conditions are not to be performed, while the new terms and condition must be performed. अब जो पुरानी वाली टर्म्स थी, कंडीशन थी, कंट्रैक्ट था, उसे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है. फॉलो कोई करेगा नहीं. किसे फॉलो करेगा? जो नई टर्म्स बनाई गई है, नई कंडीशन रखी गई है, उसे फॉलो करनी है, उसे फॉलो करनी पड़ेगी. तो दिस इज अल्टरेशन. रिसेशन है ना. तो रिसेशन मीन्स कैंसिलेशन ऑफ वन और मोर टर्म्स. देखो अल्टरेशन में क्या किया? चेंज किया. अल्टरेशन में चेंज किया, है ना, उसमें चेंज किया. अब रिसेशन में क्या करते? कैंसिल करते, उसे निकाल ही देते हैं, निकाल ही देते हैं, अब रहेगी ही नहीं, है ना. देखो rescission means cancellation of one or more terms of the contract, है ना. तो the parties to the contract may decide that they will cancel the contract without bringing a new contract in its place, है ना. without bringing a new contract in its place. जब कॉन्ट्रैक्ट ही वो निकाल देंगे पूरे का पूरा, तो सभी टर्म्स भी निकल जाएंगे साथ में, और नए कॉन्ट्रैक्ट, नई टर्म्स. दिस इज डिस्चार्ज बाय रिसेशन, है ना. तो कॉन्ट्रैक्ट ही निकाल देंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो नहीं कोई टर्म्स रहेगी, नहीं कोई चेंजेस करने की बात रहेगी, तो उसे रिसेशन कहते हैं. कॉन्ट्रैक्ट ही निकाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट ही निकाल दिया, टर्म्स ही निकाल दी सभी. When some of the terms of the contract are cancelled, then the other terms are still operative and enforceable. तो जब कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया, टर्म्स निकाल दी गई, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, तो उसमें जो टर्म्स ऐड की जाएंगी, नए रूल्स ऐड किए जाएंगे, पुराने में से कुछ रूल्स टर्म्स ली जाएंगी, तो जो रूल्स टर्म्स ली जाएंगी उसे फॉलो करने पड़ेंगे.